7 चीजें जो आपको हर रात करनी चाहिए। स्टोइक रूटीन। स्टोइज्म का प्राचीन दर्शन एक सार्थक जीवन जीने के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करके, वर्तमान क्षण की सराहना करके और ज्ञान और सद्गुण में प्रगति करके हम अराजक समय में भी शांति और उद्देश्य पा सकते हैं। स्टोइक सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का एक तरीका प्रत्येक रात एक विचारशील दिनचर्या का पालन करना है। सोने से पहले हम जो लगातार आदतें अपनाते हैं वे हमारे मूड, आत्म जागरूकता और आरामदायक नींद लेने की क्षमता पर प्रभाव डालती हैं। नीचे 7 स्टोइक अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें आप अधिक ध्यानपूर्ण दिनों और आरामदायक रातों के लिए अपनी शाम की विश्राम अवधि में जोड़ सकते हैं। पहला, अपने दिन पर चिंतन करें। अपने दिन की समीक्षा करने के लिए सोने से पहले 10-15 मिनट का समय निकालें। आपकी बातचीत, निर्णय और आपके सामने आने वाली चुनौतियां, इस बात पर विचार करें कि क्या अच्छा हुआ और आप क्या सुधार कर सकते हैं। आपने कहां सदाचार और विवेक से काम लिया? आपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के मौके कहां चूके? यह शाम के ध्यान के स्टोइक अभ्यास के साथ संरेखित होता है, जिसमें सीखने और प्रगति करने के लिए अपने कार्यों और व्यवहारों पर नजर डाली जाती है। चिंतन आपको पाठों को याद रखते हुए दिन भर की नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद करता है। यह इस बात पर भी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण था, बनाम किस चीज ने आपका ध्यान भटकाया। उदाहरण के लिए, आप काम पर एक तनावपूर्ण बैठक पर विचार कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि जब करुणा बेहतर हो सकती थी तो आपने अधीरता से प्रतिक्रिया की थी। या फिर आपको किसी मित्र का आभार याद आता है जब आपने दयालुता और सेवा के अपने गुणों की पुष्टि करते हुए उनकी मदद की थी। इस समीक्षा को आत्म आलोचना के बजाय रचनात्मक बनाएं। दूसरा, आभार व्यक्त करें। उन 3 चीजों को ध्यान में रखने के लिए कुछ मिनट का समय निकालें जिनके लिए आप दिन भर में सचमुच आभारी महसूस करते हैं। इसमें दूसरों के साथ सुखद बातचीत, आनंददायक गतिविधियां, उपलब्धियां, प्राकृतिक सुंदरता के क्षण या बस आपके स्वास्थ्य या बुनियादी आराम जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। आप जिस चीज की सराहना करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने से इच्छाओं पर केंद्रित होने या जो आपके पास है उससे असंतुष्ट होने की प्रवृत्ति का प्रतिकार होता है। स्टोइक्स का लक्ष्य उनके जीवन में पहले से मौजूद अच्छाइयों का आनंद लेना है। कृतज्ञता आपको उन्हें हल्के में लेने के बजाय मौजूदा क्षण के उपहारों में शामिल करती है। उदाहरण के लिए, आप बौद्धिक रूप से प्रेरक चर्चा, किसी प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्ण समय, अच्छी तरह से किए गए काम की संतुष्टि या आपके चेहरे को गर्म करने वाली धूप के लिए आभारी हो सकते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने से सीखने और सुखद यादों को मजबूत करने में मदद मिलती है। तीसरा, कल की योजना बनाएं। एक बार जब आप आज की समीक्षा कर लें और आभार व्यक्त कर लें तो कल के लिए कुछ मिनट का समय निकालें। कल्पना करें कि आप दिन को कैसा बिताना चाहते हैं और महत्वपूर्ण लक्ष्य या व्यवहार इसे उत्कृष्ट बनाने में मदद करेंगे। अपने आप को उन गुणों के साथ कार्य करते हुए देखें जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं: ज्ञान, न्याय, साहस और संयम। जबकि प्रतिबिंब आपको आज के अनुभव पर आधारित करता है, कल का पूर्वावलोकन आपको वर्तमान क्षण पर केंद्रित करता है ताकि आप अगले दिन पूरी तरह से संलग्न हो सकें। स्टोइक्स हाथ में आए दिन का अधिकतम लाभ उठाने के बजाय अपरिवर्तनीय अतीत या अज्ञात भविष्य पर ध्यान देने से बचते हैं। उदाहरण के लिए, आप कार्यस्थल पर चुनौती का सामना करते समय शांत रहने, प्रियजनों के साथ समृद्ध बातचीत करने या व्यायाम की आदत को वापस पटरी पर लाने की कल्पना कर सकते हैं। कल के लिए प्रयास करने के लिए 2-3 यथार्थवादी सकारात्मक लक्ष्यों के बारे में सोचें। 4, सोने के लिए तैयारी करें। ऐसी आरामदायक गतिविधियों का उपयोग करके अपने मन और शरीर को आराम दें जो आपको शांत और आनंददायक लगें। आप ध्यान लगाने, सुखदायक संगीत सुनने, हर्बल चाय पीने, स्ट्रेचिंग करने, कोई उत्साह बढ़ाने वाली किताब पढ़ने या किसी पत्रिका में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। नींद में सुचारू रूप से परिवर्तन प्रकृति के अनुसार जीवन जीने के स्टोइक मूल्य के साथ संरेखित होता है। पर्याप्त आराम के साथ आपका दिमाग और शरीर सबसे अच्छा काम करता है। इसलिए नींद की तैयारी आत्म विनियमन और विघटनकारी भावनाओं को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता को बहाल करती है। यह आपको शांत, केंद्रित अवस्था में लौटाता है। उदाहरण के लिए, जब आप कैमोमाइल चाय पीते हैं तो आप साहस या ज्ञान पर एक मंत्र या मार्ग पर विचार कर सकते हैं, कुछ गहरी सांस ले सकते हैं और फिर बिस्तर पर जाने से पहले बुनाई जैसे शांत शौक में
संलग्न हो सकते हैं। वह ढूंढें जो सबसे अधिक प्रतिध्वनित होता है। 5वां, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और उनमें अंतर्निहित उद्देश्य या मिशन को ध्यान में रखने के लिए कुछ समय निकालें। यह आपके चरित्र, योगदान, रिश्तों या किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है जिसे आप गहराई से सार्थक पाते हैं। स्टोइक इरादे के साथ जीते हैं, अपने कार्यों को सद्गुण, आत्मनिपुणता और मानव जाति की सेवा की ओर निर्देशित करते हैं। अपने आप को अपनी ड्राइविंग प्रेरणाओं और उच्चतम आकांक्षाओं की याद दिलाना आपकी दैनिक आदतों को आपके सच्चे उत्तर के साथ संरेखित करता है। उदाहरण के लिए, आप संघर्षरत किशोरों की सहायता के लिए एक गैर लाभकारी संस्था चलाने के अपने लक्ष्य, पर्यावरण की वकालत के एक आजीवन मिशन, या बस अधिक धैर्य और कम क्रोध दिखाने के अपने लक्ष्य की कल्पना कर सकते हैं। इसे आपको पुनः केंद्रित करने दें और आपके दिनों को प्रेरित करने दें। 6, स्वयं को क्षमा करें। किसी भी आत्मनिर्णय या आलोचना पर विचार करें जिसे आप आज या अतीत की गलतियों या कमियों के बारे में सोच रहे हों। फिर सचेत रूप से खुद को याद दिलाएं कि आप इंसान हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और रोजाना सीख रहे हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा को छोड़ें। स्टोइक सुधार के लिए स्पष्ट, ईमानदार आत्म मूल्यांकन का अभ्यास करते हैं, लेकिन अपराध या शर्म की प्रतिकूल भावनाओं में पड़ने से बचते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका आत्मसम्मान बरकरार रहता है। अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी करुणा बनाए रखें। क्षमा मन की शांति को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, उस दिन की किसी भी शर्मिंदगी या निराशा पर विचार करें, फिर अपने आप से जोर से कहें, मैं काफी हूं, मैंने आज अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से काम किया। मैं किसी भी भूल के लिए स्वयं को क्षमा करता हूं और आगे बढ़ने का निर्णय लेता हूं। आत्मनिर्णय जारी करें। 7वां, मृत्यु पर चिंतन करें। अंत में इस तथ्य पर गहराई से विचार करने के लिए एक क्षण लें कि जीवन में आपका समय सीमित है, जैसा कि हर किसी का होता है। सचमुच इस वास्तविकता को आत्मसात करें कि यह सटीक दिन फिर कभी नहीं आएगा। इस पल का अनुभव करने में सक्षम होने के उपहार की सराहना करें। स्टोइक नश्वरता के चिंतन का उपयोग अपने मन को सार्थक ढंग से जीने पर केंद्रित करने के लिए करते हैं, सतही चिंताओं को छोड़कर सद्गुण और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्यु के प्रति जागरूक आज उपस्थित होने के अवसर के लिए गहन कृतज्ञता को प्रेरित करती है। विचार करें कि इस दिन की पूरी सराहना करने का क्या मतलब होगा, यह जानते हुए कि यह आपका आखिरी मौका है। यह परिप्रेक्ष्य आपको पूर्णता, प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय और हर पल में खुशी की ओर मार्गदर्शन करे। इस क्षणिक उपहार को संजोकर रखें। केस स्टडी। मार्को का परिवर्तन काम और जीवन की मांगों से विचलित, तनावग्रस्त और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करने के बाद मार्को ने स्टोइक शाम की दिनचर्या लागू की। उन्होंने हर रात 2-3 सीढ़ियां स्टेप चुनकर छोटी शुरुआत की। कुछ हफ्तों के बाद मार्को को बेहतर नींद और जागने में अधिक उद्देश्यपूर्ण महसूस हुआ। चिंतन करने से उन्हें बोर होने पर अपने फोन पर स्क्रॉल करने जैसी अनुत्पादक आदतों को पहचानने में मदद मिली। कृतज्ञता व्यक्त करने से मार्को को वह सब याद आ गया जो उसे मिला था और उसकी मानसिकता प्रशंसा की ओर बदल गई। मार्को ने बताया कि 2 महीने के भीतर उसे कम चिंता महसूस हुई और वह अपनी नौकरी और परिवार के साथ समय से संतुष्ट हो गया। स्वयं को क्षमा करने से पूर्णतावाद का बोझ कम हो गया। शाम की रस्म ने उनके दिनों को संरचना और अर्थ दिया। मार्को छोटी मोटी चिंताओं को जाने देकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो वास्तव में मायने रखता था। एक विचारशील स्टोइक प्रेरित दिनचर्या अपनाने से आपकी भलाई, मानसिकता, रिश्ते और उद्देश्य की भावना पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्येक दिन को कुशलतापूर्वक समाप्त करके आप अपने आप को जीवन में अधिक महत्वपूर्ण अर्थ, आत्मनियंत्रण, सदाचार और शांति के लिए खोलते हैं। निष्कर्ष चिंतन, योजना, आत्म देखभाल और ध्यान की एक विचारशील रात्रि दिनचर्या को लागू करने से स्टोइक सिद्धांतों के अनुरूप एक अधिक जानबूझकर जीवन को बढ़ावा मिलता है। प्रत्येक दिन के अंत में इन सकारात्मक आदतों के लिए जगह बनाकर आप अगले दिन आरामदायक नींद और बेहतर दिमागीपन के लिए खुद को तैयार करते हैं। समय के साथ यौगिक लाभ महत्वपूर्ण हैं। आप आत्म जागरूकता प्राप्त करते हैं, अनुपयोगी भावनाओं को दूर करते हैं, सद्गुण और सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वर्तमान की सराहना करते हैं और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। प्रत्येक को ठीक से बंद करने से आपके दिन अधिक सार्थक हो जाते हैं।